हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने फर्स्ट और सेकंड वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमने सीखा था कि कैसे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ पर और कैसे वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस को प्लॉट करते हैं ग्राफ पर और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और हमारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस की इक्वेशन क्या होती है। अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम ऑब्लिक लाइंस को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं और उनकी इक्वेशंस क्या होती है, और थोड़ा सा हल्का सा हम छुएंगे कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल के लिए अगर हम लें तो y इज इक्वल टू एक्स एक हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, अब फंक्शन हमारा क्या होता है, फंक्शन हमारा होता है इनपुट और आउटपुट का रिलेशन। ठीक है, फंक्शन हमारे पास क्या है, एक टाइप की इनपुट आउटपुट मशीन है। ठीक है, इनपुट आउटपुट मशीन है जिसमें हम इनपुट डालते हैं और आउटपुट बाहर निकलता है। ठीक है, अब मैथ्स में कन्वेंशन है, हर बार हम मानते हैं कि x हमारा क्या होता है, इनपुट, और y हमारा क्या होता है, आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए y इज इक्वल टू एक्स हमारे पास क्या है, फंक्शन है। ठीक है, ओके। अब मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारे पास, इसमें हम इनपुट डालेंगे और आउटपुट निकलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर y इज इक्वल टू एक्स हमारा लिखा है और यहाँ पे x हमारा इनपुट है और y हमारा आउटपुट है, तो इसमें अगर हमने इनपुट को जीरो डाला, मतलब x की वैल्यू जीरो रखी, तो आउटपुट जो y है वो x के बराबर है, इसका मतलब y भी जीरो के बराबर। ओके, इनपुट को अगर हमने वन डाला, मतलब x की वैल्यू हमने वन डाली, तो क्योंकि y x के बराबर है तो y की वैल्यू भी वन होगी। इसी तरह से x की वैल्यू टू डाली तो y की वैल्यू भी टू आई, x की वैल्यू थ्री डाली, y की वैल्यू भी थ्री आई, x की वैल्यू माइनस वन डाली, y की वैल्यू भी माइनस वन आई, x की वैल्यू माइनस टू डाली, y की वैल्यू भी माइनस टू आई। तो ये हमारे पास कुछ पेयर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट आ गए हैं, लेकिन ये सिर्फ पेयर ऑफ इनपुट आउटपुट नहीं है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, अगर हम इसको x कोऑर्डिनेट माने और इसको y कोऑर्डिनेट माने तो एक्चुअली में हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, माइनस टू कॉमा माइनस टू। और इन पॉइंट को हम कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे, वो हमने पहली वीडियो में सीखा था। इसी तरह से हमारे पास है माइनस वन कॉमा माइनस वन है। ठीक है, ये जीरो कॉमा जीरो है, ये हमारे पास वन कॉमा वन है, ये हमारे पास टू कॉमा टू है, ये हमारे पास थ्री कॉमा थ्री है। और अगर इन पॉइंट्स को मैं ग्राफ पर प्लॉट करूं तो ये हमारे पास आ जाएगा जीरो कॉमा जीरो, ये हमारे पास आ जाएगा वन कॉमा वन, ये हमारे पास आ जाएगा टू कॉमा टू, ये हमारे पास आ जाएगा थ्री कॉमा थ्री। इसी तरह से ये हमारे पास आएगा माइनस वन कॉमा माइनस वन, और ये हमारे पास आएगा माइनस टू कॉमा माइनस टू। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे पॉइंट्स में कॉमन चीज क्या है कि इनका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। इन सभी के सभी पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। और वो तो होना ही था क्योंकि हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स था, मतलब x y के बराबर है, मतलब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के बराबर है। और दूसरी इन सभी पॉइंट्स में कॉमन चीज क्या है कि सारे के सारे पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, लेकिन पिछली वीडियो की तरह ही हमारी लाइन ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल है। ठीक है, ये लाइन हमारी क्या है, ऑब्लिक है। और इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। इनफैक्ट इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा, जैसे ये पॉइंट है, एक्चुअली में ये फोर कॉमा फोर होगा। जैसे ये एक पॉइंट है, ये हमारे पास पॉइंट होगा 3.5 कॉमा 3.5। इसी तरीके से ये हमारे पास पॉइंट है
1.5 कॉमा 1.5, ये सारे के सारे पॉइंट्स इस y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे लाई कर रहे हैं, और इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम होगा। अभी तो मैं ये वर्टिसेस जो है, ठीक है, पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स रैशनल ले रहा हूं, लेकिन अगर मैं इरेशनल भी लूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे कहीं पे हमारे पास पॉइंट होगा माइनस का √2 कॉमा -√2, जैसे कि आपको पता है कि √2 1.414 होता है, मतलब √2 हमारा 1 और 2 के बीच में होता है, तो -√2 हमारा -1 और -1 के बीच में होता है। तो इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है माइनस का √2 कॉमा -√2, ये वाला पॉइंट भी हमारी इसी लाइन पर लाई करेगा। इनफैक्ट कोई भी पॉइंट है, इवन 100, 100 भी बहुत ही ज्यादा ऊपर जाके एक पॉइंट आएगा, ठीक है, वो 100, 100 पॉइंट भी इसी लाइन पर ही लाई करेगा। इसी तरह से अगर हम बहुत नीचे चले जाए तो माइनस का 1000 कॉमा -1000 भी इसी लाइन पर लाई करेगा। सारे के सारे पॉइंट्स जिनका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम है, वो सारे के सारे पॉइंट्स हमारे इसी लाइन पर लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्लॉट किया y इज इक्वल टू एक्स लाइन को। अब जैसा कि हमने देखा कि x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारे क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये आपको पढ़ाया जाएगा स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप रट लो इस चीज को, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी एक्चुअली में हमारे पास लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है, जहां पे m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है, m की भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, c की भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारी क्या होती है, ऑब्लिक लाइन की इक्वेशन, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारी ऑब्लिक लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो एक बार इस सारे के सारे पोर्शन को मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। ओके, अब हमने क्या सीखा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमारी ऑब्लिक लाइन की इक्वेशन होती है। तो y इज इक्वल टू एक्स भी हमारी एक लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 0। तो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 0। तो हाँ, y इज इक्वल टू एक्स आपके पास फंक्शन तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ में आपके पास ये एक ऑब्लिक लाइन भी है, ठीक है। और लाइन की खास बात क्या होती है कि आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए। लाइन की खास बात क्या होती है कि आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए, और 2 पॉइंट से एक हमेशा एक यूनिक लाइन पास होती है। तो अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स लाइन को अगर हमने प्लॉट करना है, तो हमारे को ढेर सारे पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट्स से हमारा काम चल जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू एक्स को, और यहाँ पे अगर हम अपना टेबल बनाने, और टेबल के लिए हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स चाहिए, x की वैल्यू अगर हम 0 डालें तो y की वैल्यू 0 आ रही है, और x की वैल्यू अगर हम 1 डालें तो y की वैल्यू 1 आ रही है। तो एक पॉइंट हो गया हमारा 0,0 और एक पॉइंट हो गया हमारा 1,1। तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है वो हमारी लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। ओके, अब हम ट्राई करते हैं किसको, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 को। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं m की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। ओके, अब इस लाइन को प्लॉट करने के लिए भी हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 0 डालें तो y की वैल्यू 1 आ रही है। इस वाली लाइन की बात कर रहा हूं, इस वाली की बात नहीं कर रहा, ये इसका टेबल है
और ये y इजिकल टू एक्स प्लस वन का टेबल है। x की वैल्यू अगर हमने 0 डाली तो y की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। और अब अगर मैं y की वैल्यू 0 डाल दूं तो x की वैल्यू -1 आ रही है, ठीक है। अब मैंने x की वैल्यू 0 डालने के बाद x की वैल्यू 1 क्यों नहीं डाली, y की वैल्यू 0 क्यों डाली? क्योंकि अगर मैंने x की वैल्यू 0 डाली और y की वैल्यू 1 डाली, एक्चुअली में मैंने डाली नहीं है, y की वैल्यू 1 आई है, तो मेरे पास 0,1 पॉइंट आया है। और 0,1 पॉइंट कहां पर लाई करेगा? ये आपका लाई करेगा y एक्सिस पर। इसी तरह से अगर आप x की वैल्यू अगर 1 डाल देते तो y की वैल्यू 2 आती। अब 1,2 हमारे पास ना x एक्सिस पर लाई करता ना y एक्सिस पर लाई करता, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता। लेकिन अगर मैंने y की वैल्यू 0 डाल दी और x की वैल्यू उससे -1 आ जाएगी, तो मेरे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जो कि x एक्सिस पे लाई करेगा। ये वाला पॉइंट हमारे पास -1,0। तो बस फायदा ये होता है कि हमें एक पॉइंट x एक्सिस वाला मिल जाता है और एक पॉइंट y एक्सिस वाला मिल जाता है। हमें पता चल जाता है कि हमारी जो लाइन है वो x एक्सिस और y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है। अभी में भी आपको ये इंपॉर्टेंट ना लग रहा हो, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारी यही होती है कि लाइन हमारी x एक्सिस को कहां कट कर रही है और y एक्सिस को कहां कट कर रही है। तो अब अगर इन दोनों पॉइंट को जोड़ें तो हमारे पास कुछ इस तरह की लाइन बन रही है। और क्या है इस लाइन की क्वेश्चन? y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब आप कुछ चीज नोटिस कीजिए कि ये दोनों लाइनें एक्चुअली में एक दूसरे के पैरेलल है। इनफैक्ट y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन जो लाइन है वो y इज इक्वल टू एक्स लाइन से 1 यूनिट वर्टिकली बस ऊपर है। बाकी दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। अब उसके बाद हम ट्राई करते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। अगर इसका हम टेबल बनाएं तो हमारे पास क्या आएगा? x की वैल्यू अगर हम 0 डालें तो y की वैल्यू 2 आ रही है, और अगर y की वैल्यू 0 डालें तो x की वैल्यू -2 आ रही है। तो एक पॉइंट हमारा 0,2, ठीक है, y एक्सिस वाला, और एक पॉइंट हमारा -2,0 x एक्सिस वाला। और इसको अगर हम ज्वाइन कर दे दोनों पॉइंट्स को, और दो पॉइंट्स ही काफी होते हैं लाइन बनाने के लिए, तो इसकी क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। क्या बात है, ये लाइन भी y इज इक्वल टू एक्स के पैरेलल ही है। बस ये लाइन हमारी ओरिजिनल लाइन y इज इक्वल टू एक्स से 2 यूनिट ऊपर है। अब इसी तरीके से अगर हम y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री बनाए तो वो 3 यूनिट ऊपर हो जाएगी इस लाइन से, ठीक है। तो वो हमारी लाइन आ जाएगी ऐसे। अब मैं जानना चाहता हूं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जानने के लिए मैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का टेबल बना सकता हूं। अगर मैंने x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू 3 आ रही है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट हमारा 0,3 है। और अगर x की वैल्यू y की वैल्यू 0 डाली तो x की वैल्यू -3 आ रही है, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट -3,0 होगा। इसी तरीके से ये वाली हमारी लाइन होगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर, ठीक है। अब अगर हम प्लॉट करना चाहें कौन सी लाइन, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इसका टेबल बनाए तो हमारे पास x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू -1, और अगर y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू 1। तो हमारे पास ये दो पॉइंट आएंगे, एक पॉइंट आएगा 1,0 और एक पॉइंट आएगा हमारे पास 0,-1, और इन दोनों को ज्वाइन किया तो हमारे पास लाइन ऐसी बनी है y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। और इस तरह से ये हमारे पास लाइन ऐसी बनी है y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। और ये दो पॉइंट हमारे पास क्या आएंगे, ये वाला पॉइंट आएगा 2,0 और ये वाला पॉइंट आएगा 0,-2। और ये सारी की सारी लाइन
हमारी पैरेलल है। तो y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x माइनस वन, वाई इज इक्वल टू x माइनस टू, y इज इक्वल टू x प्लस वन, वाई इज इक्वल टू x प्लस टू, वाई इज इक्वल टू x प्लस थ्री। ये सारी की सारी लाइंस हमारी पैरेलल हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि अगर आप इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो c की वैल्यू चेंज होती जा रही है, लेकिन m हमारा क्या है, हमेशा कांस्टेंट है, और वो कितना है, 1 के बराबर। क्योंकि m चेंज नहीं हो रहा, तो ये सारी की सारी लाइंस हमारी क्या है, पैरेलल है। लाइन का एंगल x एक्सिस से y एक्सिस से चेंज होता अगर m की वैल्यू चेंज होती, लेकिन c जब तक कांस्टेंट है, सॉरी, m जब तक कांस्टेंट है, तो सारी की सारी लाइंस क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। और आप c की वैल्यू कम या ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, लाइन या तो ऊपर या नीचे ही होगी। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे।